इसलिए कहा कि जो तो को कांटा बुए ताही बुए तो फूल, तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। आपके जो विचार हैं आपको रिटर्न मिलेंगे। जैसा भी आप सोचते हो, सरसों बोते हैं तो सरसों मिलता है, चना बोते हैं तो चना मिलता है कि नहीं? या गेहूं बो करके चना मिल जाता है? तो करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोए हैं फिर सोचें इससे आम का फल मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सुख और दुख, ईश्वर वास्तव में ना किसी को सुख देता है न दुख देता है, वो न्यूट्रल रहता है। परमात्मा क्यों किसी को सुख दुख देने लगा? परमात्मा क्यों किसी को अमीर और गरीब घर में भेजने लगा? परमात्मा क्यों किसी को सुंदर और क्रूप बनाने लगा? उससे कोई मतलब। हम सब देखिए, हम अच्छा जीवन सभी चाहते हैं, कोई बुरा जीवन चाहता है? सभी अपना भला चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारा मन अच्छे विचारों से भरा है? हमारा मन अच्छे विचारों से खाली है। अच्छा जीवन हम चाहते जरूर है। और मत चाहो, ये सोचो बबूल का पेड़ बोके कि आम का फल मिले तो नहीं मिलेगा। आम का फल बो करके आम का पेड़ लगा के सोचो इसमें बबूल के फल आएंगे तो नहीं मिलेंगे। सोचने से क्या है? जो कुछ भी है करने से होता है। और मनुष्य करना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात यह है। वो सोचता है कि शायद कोई ऐसा उपाय हो जो तुरंत हमारी प्रार्थना पूरी ना होने पाए और हमें मिल जाए। मिलता है, प्रार्थना से पहले भी मिल जाता है, लेकिन हमारा आचरण हमारा विचार वैसा हो जाए, फिर आप प्रार्थना करोगे, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही भगवान सोचोगे। ये महापुरुषों ने व्यवस्था दी थी। आप मनुष्य सोचना उसका काम है, मन हमेशा सोचता रहता है। तो जो इच्छा करी हो मन माही, मन में जो इच्छा करोगे, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। प्रसाद है वो दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जन कहाँ कछु अदेय नहीं मोरे। मेरा जो जन है उसके लिए कुछ अदेय है ही नहीं, लेकिन हमें जन बनना है। ये देखिए, महापुरुष का एक स्वाभाविक गुण हो जाता है। जैसे वृक्ष का गुण होता है, पानी का गुण होता है, आग का गुण होता है। आग को हाथ में पकड़ो और प्रार्थना करो कि अग्नि देवता मुझे जलाना नहीं। संभव है? करके दिखा दो। जो जिसका गुण है, वो महापुरुष का स्वाभाविक गुण है कि हम अपनी श्रद्धा से कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महापुरुष जब भी अपनी तरफ से देगा वो परम कल्याण ही देगा। श्रद्धा से हम कुछ भी मांग लेते हैं वो मिलता है। लेकिन अगर कोई महात्मा कहे, कोई आशीर्वाद दे, अब आशीर्वाद तो सब देते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं, जुग जुग जियो खुश रहो। हम ही खुश नहीं हैं, हमारे कल तक का ठिकाना नहीं है, हम दूसरे को कहें जुग जुग जियो। जब हमारे पास आपके पास नहीं है और कोई कहे मैं फांसी लगा के मर रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं अभी मर रहा हूँ, दे सकते हैं?
है ही नहीं, कैसे देंगे? जो कहे कि राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, ये अनुष्ठान करो, तो बताइए उसने दुख के सिवाय आपको क्या सलाह दिया? संसार की किसी भी वस्तु को पाने की अगर कोई सलाह देता है या अनुष्ठान करता है, कराता है, तो उसने दिया क्या? और चाहिए हमको संसार की वस्तु। और महापुरुषों ने जो रास्ता दिया, ये तो आपको स्वाभाविक ही मिलेगा, क्योंकि वो महापुरुष का स्वरूप है, वो मिलेगा आपको। लोक लाहु परलोक निभाओ, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। महापुरुषों ने वो रास्ता दिया कि जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, उस सुख का भोग करते हुए अंत में आपको भगवान का धाम मिलेगा। बताइए वो अच्छा है कि यहीं के लिए हम कुछ करें और फिर इस उपलब्धि को यहीं छोड़कर आगे हम पता नहीं किसी घोंसले में जन्म होगा, किसी गुफा में होगा, कोई गारंटी नहीं। एक ने कहा कि मैं लेटे लेटे परिक्रमा लगाया गोवर्धन की। हमने कहा मांगा क्या? बोले लड़का नहीं था। हमने कहा इतनी मेहनत करके मांगा ही तो दुख, हम दुख ही तो मांगते। किसी ने कहा ये अनुष्ठान करो, राष्ट्रपति हो जाओगे, प्रधानमंत्री, लेकिन कितने समय के लिए, और वो भी कितने द्वंद्वों से भरा हुआ। हर चीज़ जब छूटने वाली है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि ये वस्तु संसार की तो अपने आप ऑटोमेटिक, अब पेड़ के नीचे जाओ, उससे छाया मांगना पड़ेगा, ये स्वाभाविक गुण होता है। आप जिस श्रद्धा से सेवा करते हैं या सुमरन करते हैं, भगवान उससे पूरा करता है। लेकिन आपने मांगा तो दुख, और मत मांगो तो स्वाभाविक मिलेगा, उसका स्वभाव है। लड़का चाहे सेवा करे या ना करे, लेकिन बाप कभी उसका अनिष्ट नहीं सोचता है। सोचता है ठीक है, उसका वो है, मतलब नहीं रखेगा, लेकिन अनिष्ट तो नहीं सोचेगा। तो हम दुख, मतलब दुख का आशीर्वाद कोई अपनी तरफ से देगा क्या? जाओ तुम प्रधानमंत्री हो जाओ, तुम इंजीनियर हो जाओ, तुम कलेक्टर हो जाओ, तुम, लेकिन कितने समय के लिए? दुनिया का कोई पद ऐसा है जो हमें दुख से बचा सकता है? अब डॉक्टर के पास जाने से अगर रोग बढ़ गया तो फिर बताइए फ़ायदा क्या जाने से? हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमारा रोग कम हो। संतों के पास क्यों जाते हैं? हमारा दुख कम हो, या दुख बढ़ाने के लिए। उसमें हम और वृद्धि कर लिए, ये हो जाए वो हो जाए, जितने झंझट उतने दुख। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा कि बस उतना ही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं। और साधु कोई भी अतिथि आ जाए, वो भी दरवाजे से भूखा ना जाए। और इसके बाद बताइए उपयोग क्या है? आज तक कोई पिता मना करने आया कि भैया मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, इसका दुरुपयोग मत कर? दुरुपयोग ही होगा। तो परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो सदुपयोग के लिए दिया है, दुरुपयोग के लिए नहीं। आप जितने दिनों का, अब याद करके कर लो, जितने घंटों का, जितने दिनों का, जितने मिनट का आप सदुपयोग किए अपने जीवन का, समय का, धन का, उतने क्षण, उतने दिन, उतने महीने आपके जीवन में दुख के रहेंगे, सुख के रहेंगे। और दुरुपयोग किया तो दुख के रहेंगे। और जितने समय का सदुपयोग किया उतना समय आपके जीवन में ऑटोमेटिक सुख का रहेगा। सदुपयोग का परिणाम सुख है और दुरुपयोग का परिणाम दुख। तो परिणाम बताता है, कुछ नहीं। अध्यापक रोज जाते हैं स्कूल, विद्यार्थी रोज जाता है,
लेकिन जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तब पता चलता है कि किसने कितना पढ़ाया और किसने कितना पढ़ा। रिजल्ट, परिणाम, तो परिणाम से ही पता चलता है कि हमने जीवन का दुरुपयोग किया है या सदुपयोग किया है। जिंदगी भर मेहनत किया है हमने, और मेहनत करके कोई ऐसी वस्तु तो नहीं मिली जो टिकाऊ है? जिस दिन वो चीज़ नष्ट होगी आपको खुशी होगी, दुख होगा ना। तो फिर इसका मतलब कि दुरुपयोग किया, तभी तो परिणाम दुख निकला। सदुपयोग, जितना हो सके हमें सदुपयोग करना है, सत्य के प्रति जीवन का उपयोग। और सत्य हरि भजन जगत सब, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और जिससे देखिए, कभी कोई चीज़ अलग से लिखने की, कहने की ज़रूरत नहीं। किसी उपदेश को सुन करके अगर हम परमात्मा से दूर हो जाएं, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी बदलती नहीं, और हम उससे दूर हो गए तो अपने कल्याण से वंचित हो गए। ऐसे उपदेश एक अलग चीज़ है। उपदेश है जैसे 56 प्रकार के भोजन का बखान। कोई 4 दिन का भूखा है, 10 दिन का भूखा है, उसके सामने आप एक एक करके 56 प्रकार के भोजन का बखान करने लगो, तो क्या उससे उसका पेट भर जाएगा? वो क्या कहेगा कि मेरी भूख तो बढ़ती जा रही है, कुछ हो खाने को, सूखी रोटी ही हो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। तो वो उपदेश जो है वो 56 प्रकार के भोजन के बखान जैसा है। अगर साधना की जागृति और साधना जिससे दुखों की निवृत्ति होती है, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है, वो साधना की जागृति केवल महापुरुष स्वाभाविक ही करता नहीं, हो जाता है। भगवान हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। हाँ, भोजन के बखान से उसकी पहचान तो जरूर हो जाएगी। कभी भोजन सामने आएगा तो हमें पता तो चल जाएगा। चित्र देखते देखते जब कहीं जंगल के सारे जानवरों के चित्र देख डालो, फिर जंगल जाओ, जब कोई जानवर सामने आएगा तो पहचान तो लोगे। लेकिन अब ये कहो कि चित्र में बनी गंगा नदी में डुबकी लगा लें, चित्र में बने बल्ब से रोशनी पैदा कर लें, पहचान हो जाएगी, उससे प्रेरणा मिलेगी, पहचान मिलेगी, जिज्ञासा पैदा होगी। लेकिन चलना पड़ेगा आपको। जब तक चलेंगे नहीं, केवल बखान करते रहेंगे और बखान सुनते रहेंगे भोजन का, तो फिर पेट कैसे भरेगा? खूब खूब कहो, खूब चलो, चलो मत कहते रहो, सुनने वाला सुनता रहे। तो जितने भी महापुरुष देखिए, हमारे विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने एक परमात्मा की उपासना पर बल दिया है। एक परमात्मा, और परमात्मा के अतिरिक्त जो भी पूजा होती है, वो जब भजन आप करने लगेंगे वो सब विभूतियां हैं। हम विभूतियों की उपासना करते हैं जो कि स्वयं वो वर्ण करती हैं। हनुमान जी ने
कभी किसी रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान नहीं किया। जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख्यो, नाम का जाप किया और सारी सिद्धियां आ गई। कभी सीता जी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, लेकिन सीता जी ने पहले दर्शन में ही आशीर्वाद दे दिया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी। अष्ट सिद्धि नवनिधि, निधि माने भंडार। असबर दीन जानकी माता। प्रथम दर्शन में ही जब हनुमान जी पहुंचे मुद्रिका लेके, भगवान की संदेश भगवान ने दिया है, तो अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि सदा रघुनायक चोहु। अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया। गुण निधि, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, गुणों के भंडार। अब एक भी ऐसा गुण नहीं है सृष्टि में जो हनुमान जी के पास नहीं, और उसके लिए कभी प्रयास नहीं किया। इसीलिए सुग्रीव ने कहा, जब भगवान उपदेश देने लगे, बोले प्रभु आप ये सही कहते हो, सब कुछ है, लेकिन यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये साधन आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपकी कृपा से हमें ऐसा लगता है। इसलिए ना हमें राज चाहिए, ना पाट चाहिए, ना हमें ये चाहिए कि अब हमें किष्किंधा का राज्य मिल जाए या हमें हजारों जन्मों तक मिलता रहे, हमें ये भी कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन। अगर कृपा करना है, देखिए मांगा क्या, कृपा, कृपा के रूप में, और हम कृपा के रूप में क्या मांगते हैं, दुख। हमारे पास इतना धन हो जाए, हमारे पास इतना व्यापार हो जाए, लेकिन क्या हमेशा रहेगा? तो मांगा दुख, और जब दुख का समय आएगा तो हम भगवान को दोष देंगे, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं देखता, हम स्वयं मांगते हैं, इसलिए हमें मिलता है। मनुष्य के पास क्षमता कहाँ है? वो मांगेगा तो संसार की ही कोई वस्तु मांगेगा, और संसार की कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है। कोई टिकाऊ मिलेगा आपको अवश्य, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ नष्ट होगी आपको दुख होगा। तो क्या मांगा? दुख मांगा, और भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। तो भगवान सब कुछ देते हुए, सब कुछ समझने की क्षमता देते हुए, और फिर अंत में वो अपना धाम भी दे देते हैं। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतिपुर। अंत में वो भगवान के धाम को चला जाता है। तो जितने भी महापुरुष हुए सृष्टि में, सबने भारतीय दर्शन को अपनाया, हृदय से स्वीकार किया और उसी दर्शन को आगे बढ़ाया। ये जितने भी हैं उपदेशक, जो अलग अलग, क्या परमात्मा का उपदेश के अलावा और भी कोई उपदेश सार्थक है? भगवान कृष्ण ने अलग से कोई अपनी परंपरा नहीं दी। कार्य श्रीभा बहुधा गीतम छंदो भी विविधई पृथक। ऋषियों ने जिसका बहुत बार गायन किया है, मैं उसी को, ऋषियों के कहे हुए सत्य को दोहरा रहा हूं। लेकिन ये जो अलग अलग उपदेश, अलग अलग परंपरा, अलग अलग वेशभूषा, क्या दुनिया की कोई वेशभूषा या भाषा या रहन सहन, खान पान किसी आदमी को दुख से बचा सकता है? क्या अलग अलग उपदेश करने वालों का अलग अलग परमात्मा है क्या?
तो ये विभूतियाँ हैं, शंकर भी विभूति है। महापुरुष जब परमात्मा को प्राप्त करता है तो वो अपने आप में ही देखता है। आदि शंकराचार्य केरला के लंबूदरी प्रात ब्राह्मण, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, 12 साल में घर छोड़ा और जब परमात्मा की प्राप्ति हुई, एक परमात्मा की उपासना, उन आदि शंकराचार्य का कहना है कि हमने कहीं भी ईश्वर को नहीं पाया। कुरते गंगा सागर गमनम, ये लोग कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो कहते हैं कुरते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, व्रत का पालन करो अथवा दानम, अपना सर्वस्व दे दो, इससे और ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वही तो बोया है। लेकिन ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम, एक मैं अकेले नहीं, जितने भी पृथ्वी में महापुरुष हुए हैं, सर्वमतेनम, सभी महापुरुषों का मत है ये। मुक्ति न भवति जन्म सतेनम, 100 जन्मों में भी मुक्ति होने वाली नहीं। अब बताइए हम इसके अलावा करते क्या? यही गोस्वामी जी ने कहा, काकभूषुंड के माध्यम से कहवाया ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद तो सबकर मत, मुक्ति न बहुत जन्म सतेनम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम। शंकराचार्य भी वही कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के, ज्ञान माने किताब पढ़ लेना नहीं, अगर किताब पढ़ना ज्ञान होता तो आदि शंकराचार्य एक वृद्ध विद्वान जो वेदों की ऋचाएँ पढ़ रहा था नहाने के बाद, बोले अरे मूर्ख, तेरी उम्र इतनी हो गई, 90 साल, दांत हिल रहे हैं, कटकटा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, और उस समय भी तुम दिनमप रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरो याता, कालः क्रीडित गच्छत आयु तदप न मुंचत आशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, प्राप्ते सन्नहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुमकिच करने, नहीं रक्षत डुमकिच करने। यह जो स्तोत्र रट रहा है ये अंत समय में रक्षा नहीं करेगा, इसलिए भज गोविंदम, भजन की शुरुआत कर दो। भज गोविंदम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामई केवलम। इस सृष्टि में अगर कोई सत्य है, मैं बार बार कहता हूँ सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस सृष्टि में अगर कोई सत्य है तो परमात्मा और उसका नाम। तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सभी महापुरुष तो वही बात कह रहे हैं। एक चीज आदि शंकराचार्य कहते हैं, अब ये बताइए शंकराचार्य ने जो कहा कि अंतिम समय में स्तोत्र का रटना, ये वेदों का उपनिषदों का रटना काम नहीं देगा, क्या दवा का नाम रट करके किसी को निरोग बना सकते हैं आप? यही वेद, ऐसी बात नहीं कि शंकराचार्य जी अलग से बात कहें, वेदों का कहना, ऋग्वेद ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अध विश्व निषेधो, जिस परमात्मा में वेद की संपूर्ण ऋचाएं समाहित है, ऋचो अक्षरे, उस अक्षर ब्रह्म में संपूर्ण आकाश समाहित है, अधिदेवा संपूर्ण देवता समाहित है, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, अगर उस परमात्मा को नहीं जाना तो किम ऋचा करिष्यति, वेद की ऋचाओं से क्या प्राप्त करोगे? यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, चलना पड़ेगा। यस्मिन देवा अधि विश्व निषेधो, पूरा सृष्टि जिसमें समाहित, और उसको जान लिया तो यह हित दुदुस्ति में समाजते, तुम भली प्रकार सबको जान लोगे,
क्योंकि उस परमात्मा में ये संपूर्ण जगत समाहित है। जैसे सोने को पहचान, भली प्रकार पहचान है सोने की, तो सोने से बनने वाले जितने आभूषण हैं आसानी से पहचान लोगे। तो परमात्मा से उत्पन्न इस सृष्टि को भली प्रकार समझ लोगे, जान लोगे। हर महापुरुष ने, और आदमी सुनता रहता है, बोले नहीं, नयमात्मा वो परमात्मा, नयमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुरतेन यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या इष्ट आत्मा विवृणते तनुस्वाम। वो परमात्मा न बहुत सुनने से प्राप्त होता है। सृष्टि का कोई मेधावी हो जाए, सबसे मेधावी, उससे बुद्धिजीवी कोई नहीं सृष्टि में, तब भी वो अपनी आत्मा को नरक में जाने से, कीट पतंग इत्यादि योनियों में जाने से नहीं बचा सकता। अर्थात हमें रास्ता चलना पड़ेगा। जब तक हम रास्ता नहीं चलेंगे, आप महापुरुषों ने चलने पर बल दिया, और चलेंगे तभी जब हमको साधन मिलेगा। और साधन केवल जिसने ईश्वर को पाया है उस महापुरुष के माध्यम से, उनकी सेवा से ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है, जगाना नहीं पड़ता है। एक जले हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। कभी भी देखिए परंपराएं तो रही, हमेशा रही, लेकिन उन परंपराओं को जीवित रखना भी महापुरुषों ने शायद इसलिए उचित समझा कि इससे मनुष्य की श्रद्धा बढ़ेगी, इससे फिर कभी न कभी कोई महात्मा मिलेंगे, कोई संत मिलेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। अगर परंपरा नहीं रही होती तो शायद कागभूषुंड का 1000 जन्म बेकार नहीं जाता, लेकिन रास्ता वहीं से मिला। पहले हम देखते हैं समाज में जैसे लड़का पहली क्लास में पढ़ता है ना, तो कमाने कबूतर पढ़ता है तो कबूतर का चित्र होता है, लेकिन आगे चल के जब आगे की क्लासों में जाता है तो कमाने कबूतर रह जाता है। कबीर साहब ने इसलिए कहा, करो रे जतन सखी सैया मिलन की, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बुध लड़कैया खिलन की। देवी देवता भूत भवानी ये मार्ग 84 चलन की, ये 84 का मार्ग है, ये इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन करो रे जतन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कुंजी बता दई ताला खुलन की। जिससे ताला खुलता है वो सदगुरु ने कुंजी बता दी, और सदगुरु सबही दिहे पहिराए, कोई भेद नहीं, सबको। कहते हैं उस सैया से जिसकी खोज मीरा ने किया, जिसकी खोज कागभूषुंड ने किया, हर महापुरुष ने किया। और विश्व के, ये बताइए, ईसा मसीह किसके उपासक थे, मोहम्मद साहब किसके उपासक थे, अरस्तु किसके उपासक थे, सुकरात किसके उपासक थे, मंसूर किसके उपासक थे, बुद्ध किसके उपासक थे, महावीर किसके उपासक थे। लेकिन शुरुआत ही देखिए अज्ञानता से हो जाती। ये जो दावा करते हैं ना, ये जितनी भी परंपराएं हैं ये 3000 साल पुरानी हैं बस। तो क्या 3000 साल पहले किसी को भगवान नहीं मिला? क्या 3000 साल पहले किसी का उद्धार नहीं हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ? आज हम लोगों ने अपने आप को उन धार्मिक स्थलों तक सीमित कर लिया, इससे बाहर हमारा कल्याण होगा ही नहीं। तो इससे यही सिद्ध होता है कि फिर इससे पहले लोगों को, हाँ, ये जो परमात्मा की चर्चा करने वाले हैं, इनको परमात्मा की चर्चा
कि प्रेरणा मिली कहाँ से मिली। तो इसमें विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है। ये जितनी भी भिन्न भिन्न उपासना पद्धति है ना, ये हमारी ही योग पथ में मिलने वाली हमारी ही विभूतियाँ हैं। हम अपनी विभूतियों की क्यों उपासना करें? हम सीधे परमात्मा की उपासना, जिसके आप वंशज जिसकी आप संतान हैं। मनु महाराज की संतान है ना, मनुज कहलाते हैं। और मनु महाराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों बार आए। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आप मनुज हैं तो आपके आदि पूर्वज ने जिसकी उपासना की, जिसकी आराधना की, वो आपके लिए मार्ग छोड़ गए हैं। और उन्होंने पूरी मानव जाति को, अपनी संतानों को यह संदेश दिया कि मेरी ही तरह यदि आपके सामने ये हजारों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कभी देखना नहीं, आएंगे ये, क्योंकि ये आपकी योग पथ में मिलने वाली सारी विभूतियाँ हैं, उनको आना निश्चित है। और नहीं आएंगी तो साधना गलत। कहीं आप जा रहे हैं, किसी ने कहा कि पहले पीपल का पेड़ मिलेगा, फिर 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 नीम के पेड़ मिलेंगे, फिर आगे जाओगे तो 4 बरगद के पेड़ इकट्ठे खड़े हैं। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो आपका गंतव्य सही है। अगर योग पथ में चल रहे हैं, ये विभूतियाँ आपका वर्ण कर रही हैं, तो आपकी साधना सही है। लेकिन इन विभूतियों में उलझना नहीं है, ये स्वाभाविक मिलने वाली। छोरत ग्रंथ जानि खगर आया, विघ्न अनेक करहि तब माया। रिद्ध सिद्ध प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। ये अपने आप वर्ण करेंगे। हनुमान जी ने कभी इनके लिए साधना नहीं की, वो तो ऑटोमेटिक। अजर अमर होने का देखिए, कोई प्रयास नहीं किया अजर अमर होने का, लेकिन अजर अमर होने का आशीर्वाद मिल गया। तो ये विभूतियाँ वर्ण कर लेती, स्वाभाविक ही। जो गुण है, जैसे आप संयम के साथ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, संयम के साथ, इंद्रिय संयम के साथ रहो और घी दूध का सेवन करो, तो ताकत तो आपको मिलेगी, गुण है उसका। तो ईश्वर पथ में चल रहे हैं, योग पथ में चल रहे हैं, तो विभूतियाँ उनका गुण है, वो विभूतियाँ आपके पास आएगी। लेकिन जो वास्तव में सच्चा साधक होता है, वो इनको मन से भी ग्रहण नहीं करता है। हनुमान जी ने कभी उसका धन्यवाद भी नहीं दिया, वो तो उनका था, उन्होंने दिया, लेकिन कहीं उल्लेख अगर इसका हो, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत बड़ी चीज़ दे दी, कभी नहीं। वो जानते हैं कि भगवान से अलग कोई सत्ता है ही नहीं। तो मूल को पकड़ लिया, तुलसी मूल ही सही, फूले फरे अघाए। और इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला हमेशा फेल होता है, वो गणित लगाता रहता है। परमात्मा कोई गणित का सवाल नहीं, वो श्रद्धा का विषय है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब जब भगवान राम ने कहा कि मोते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाव से ये सन्मानी, तो बताइए आप इस आदेश का पालन कर रहे हैं? जब भगवान से अधिक, भगवान से बड़ा कोई है, लेकिन गुरु से अधिक परिवार से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, धन से प्रेम है। भगवान तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है। और भगवान कहते हैं अगर मुझसे इतना प्रेम हो जाए कि परिवार में किसी से न रहे, लेकिन फिर मुझसे अधिक, मोते अधिक गुरु ही जिये जानी, मोसे अधिक संत कर लेखा, सप्तम मुहि में सब जग देखा। तो अभी तो बहुत दूर, अभी तो इस मन की इस अवस्था को लाने में बहुत टाइम लगेगा, फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय। जिस ज्ञान की बात आदि शंकराचार्य ने की, ज्ञान विहीनम, लेकिन वो ज्ञान मिले कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय। ज्ञानम लब्धो परम शांति न चिरनाधिगच्छत। ज्ञान माने परमात्मा का दर्शन। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब भटक रहे हैं, लेकिन अर्जुन तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मिले। तमेव शरणम गच्छ,
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति। उस ईश्वर की कृपा से परम शांति। इधर क्या कहते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उधर क्या कहते हैं, तत्प्रसादात परम शांति न चिरणाधिगच्छति। ईश्वर का दर्शन और ज्ञान एक साथ। लेकिन ईश्वर को हमने देखा नहीं, इसलिए वो महापुरुष स्वयं कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ। पहले क्या कहा कि अर्जुन हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। लेकिन फिर क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम गच्छ। संपूर्ण धर्मों की उथल पुथल को छोड़कर, मैं इस परंपरा का, मैं उस परंपरा का, मैं उस परंपरा का, ये सारी उथल पुथल छोड़कर श्रद्धा से समर्पित होके मेरी शरण। अहम तो हम सर्व पापे भे मोक्षस्य अम्मा शुचय। अर्जुन मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से, यही पाप ही तो हमें भजन में नहीं बैठने देते। अब यह है भजन का सही तरीका। आप बैठ जाओ तो मन हवा से बातें करने लगेगा, हजारों दृश्य और शब्द खड़ा कर लेगा। जब लक्ष्मण ने पूरा उपदेश सुन लिया, बोले प्रभु जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करता हूँ, तो भगवान ने कहा कि देखो मैं सीधे नहीं दे सकता हूँ। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, तहकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। सबसे पहले विप्र के चरणों में प्रेम, प्रथम ही। हमारा प्रेम कहाँ है? 4 दिन सेवा किए तो फिर 5वें दिन घर अच्छा लगने लगता है। तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म। जो आपके साधना का स्तर है तो उसका फल क्या मिलेगा? तहकर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुराग। यही भगवान शिव ने जब काकभूषुंड को श्राप से मुक्त किया, यही उपदेश किया कि देख अगर ईश्वर को पाना है तो ऐसी भूल मत करना, किसी मंदिर में आंख मूंद के बैठना। सुने अब सत्य बचन मम भाई, हरि तोषण व्रत दुज से होकाई। अब जन करे से विप्र अपमाना, जाने हो संत। एक लाइन में विप्र कहा ना, एक लाइन में तुरंत संत कह दिया, ताकि समाज भटके ना। उस समय विप्र को ही संत कहते थे, संत को ही विप्र कहते थे। और उसी के लिए कहा कि सापत ताड़स परुष कहंता, विप्र पूजस गावं संत। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे ना, विश्वरथ नाम के क्षत्रिय, दशरथ के पूर्वज ही थे पूर्वज। लेकिन जब राम को मांगने गए तो कहा विप्र वचन नहीं कहो संभारी, चौथे पन पायो सुतचारी। कोल भील थे वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान राम गए वाल्मीकि आश्रम में, तो मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर। वो विप्रवर तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। उसका फल क्या है? विषयों से वैराग्य। आप श्रद्धा से सेवा शुरू कर दो, धीरे धीरे यही फल है। पहले पुराने लोग कहते थे ना, जिसको बात रोग होता था तो बोले इमली के नीम के पेड़ के नीचे सोया करो, उसी की पत्ती उसी की छाल पाती नहाया करो। एक से वैद्य ने पूछा कि तुमको ये बात रोग कैसे हो गया? बोले हमारे घर के दरवाजे पर इमली का पेड़ है, उसी के नीचे सोते हैं। बोले बस उसी का प्रभाव है। तो उस विप्र का यही प्रभाव है, स्वभाव है। अगर सामाजिक विप्र की बात भगवान करते तो आज तक बताइए किसी भी विप्र के लड़के को अपने परिवार की सेवा करते करते विषयों से वैराग हुआ? तो फिर भगवान की बात झूठी। भगवान स्वयं कह रहे हैं तहिकर फल पुण्य विषय विरागा, उसका फल ही है विषयों से वैराग्य। और तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मेरे चरणों में अनुराग पैदा होगा। और उसी अनुराग के द्वारा परमात्मा की, क्यों मिला ही न रघुपति बिने अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। करो खूब जोग, उससे क्या होता है? यही भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को पाना है कि हरि तोषण व्रत दुज से होकाई,
सुने अब सत्य वचन मम भाई, मेरी बात को सुनो। और मेरा त्रिशूल फेल हो सकता है, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड, यमराज का दंड कभी फेल नहीं हुआ लेकिन वो फेल हो सकता है। काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो, उसमें जल जाओगे। अगर जरा सा भी अंदर से अश्रद्धा आई, वहीं से हमारा अनिष्ट शुरू हो जाएगा। जो इनकर, बताइए सुदर्शन चक्र कभी फेल हुआ? ये प्रभाव बताया भगवान शिव ने कागभूषण से जो भूल हुई थी कि इंद्र कुलिश, इंद्र का वज्र भी फेल नहीं हुआ, हनुमान जी की भी ठोड़ी तोड़ दी। तो कहे इंद्र कुलिश ममसूल, मेरा त्रिशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो। इसलिए कहा अब जन कर इस विप्र अपमाना, जाने हो संत अनंत समाना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत के समान है। इसलिए कहा मोते अधिक गुरु ही जी, सकल भाव से ही सम्मानी, संपूर्ण भाव से सेवा, श्रद्धा से। और ये पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा तर्क कुतर्क करता है। एक जल का जहाज जो है, पहले जल पानी वाले जहाज से ही यात्रा होती थी, हवाई जहाज तो बाद में बने हैं। अब भी माल तो उसी से ढोया जाता है, बड़ा ज़्यादा माल। तो जब शाम का टाइम हुआ, वहाँ अचानक जो है उसमें अंदर सब बत्ती गुल हो गई। तो खोज करते करते करते, अब इतने बड़े जहाज में भी 25-30 इंजीनियर होते हैं उसमें परमानेंट, उनको महीना तनख्वाह मिलती है 50-50 हज़ार। तो अब बत्ती गुल, अब ये था कि अब अंधेरे में क्या काम होगा, सब मैच फैच सब फिर घूमना। अब वहाँ तो पूरा अंदर इतना बड़ा वो शिप होता है, सब मार्केट वार्केट सब उसी के अंदर। अब परेशान सब, पता चला कि तार काट दिया है किसी चूहे ने। अब अनाज की महक में चूहा हुआ तो घुस ही जाते हैं ना जहाँ भोजन बनता है, वो तार काट दिया। अब पता चला कहाँ से कटा है, तो बिल्कुल जैसे बैंड बाजा होता है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाइप था वो। अब वो टेढ़े मेढ़े पाइप में कैसे डाला जाएगा, कैसे जॉइंट होगा। सब परेशान, बोले अब तो कुछ देर के बाद इंजन भी बंद हो जाएगा। घबरा रहे सब इंजीनियर, सब वायरलेस पे वायरलेस हो रहे, अब जहाज को खतरा है। एक देहाती आदमी, उसका लड़का वहाँ विदेश में था, तो जा रहा था मिलने, तो सो रहा था। जब शोरगुल सुना, सब परेशान, आँख मीच माच के बैठा, गुरुजी को याद किया। बोले अब तो लड़का से भी भेंट नहीं हो पाएगी, दिमाग में आया। तो बोले अच्छा एक काम करो, चूहा पकड़ के लाओ। अब मेस में सब चूहा की खोज करने लगे, चूहा तो मिल गया। और चूहा की पूंछ में धागा बांधा, और उस धागे में तार बांधा, और उसी पाइप में डाल दिया और ठोंकता गया। और वो टेढ़े मेढ़े में चूहा भागता गया, उधर निकल गया। इंजीनियरों ने पीठ थपथपाई, बोले हमारे दिमाग में कि पढ़े लिखे तो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। काकभूषण पढ़े लिखे नहीं थे, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम विवश में ही कछु न सोहाई। कहु खगै से कौन अभागी, खरी सेव सुरधेनु त्यागी। जिसको कामधेनु मिली है, बोला गधई की सेवा करेगा। उन्होंने कहा भैया तू तो इंजीनियरों से महा इंजीनियर है, बताओ हम पढ़े लिखे। तो सच्चा, ये सच्चा साफ अमेरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का,
कच्चा और मटमैला रास्ता, कच्चे कायर कोरों का रास्ता है। एक ऐसे गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी भेड़ चराया करे, पहले भेड़ बकरी यही तो धन था। अब उसको भाई में चाचा ताउन में झगड़ा हो गया और वो मर गया। अब फंसा दिया उसको सब कि भाई अब ये 6-7 भाई हैं, इनको सबको नहीं तो फिर कोई ना कोई रहेगा। तो अब केस चलने लगा। अब कत्ल की सज़ा तो फांसी होती थी। वकील साहब थे बड़े ईमानदार, उन्होंने कहा भाई हम बचा तो लेंगे लेकिन हम जैसा कहें तो वैसा। बोले आप जैसा कहोगे। वो एक बार वो सफाई का मौका मिलता है ना, पूछते हैं अपराध, भाई तुमको ये दोषी मानते हैं, तुम अपने को सिद्ध करो कि तुम दोषी नहीं हो। तो जज ने बड़ी चालाकी से पूछा क्यों? जब झगड़ा हो रहा था तो पहली लाठी किसने चलाई? बोले भैं। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम कितनी दूर खड़े थे? बोले भैं। अरे तुम क्या काम करते हो? बोले भैं। या ये बोले जज कही इस पागल को क्यों ले आए? वकील को मौका मिल गया। बोले हजूर मिलोड ये कुछ जानता ही नहीं है, जब से पैदा हुआ इसके बाप ने भेड़न की सेवा में लगा दिया, उसकी भाषा छोड़ के इसे कोई भाषा नहीं आती। तो जज को लगा जरूर निहायत जो सीधे हैं इनको फंसाया गया है, बरी कर दिया। अब बाहर आया तो वकील कहे मेरा मेहनताना दो। बोले भैं। अरे बोले हमने तुम्हें मौत के घाट से बचाया। बोले भैं। बोले यार चुपचाप मेहनताना दे दे। ये बोले देखो जब हम जज के सामने से भे भे करके छूट गए थे, तुम वकील हो, यहाँ छूटने में क्या दिक्कत है? हाँ तो महापुरुष जो है कुंजी बता दी ताला खुलन की, ताला खुलने की कुंजी बता दिया कि कैसे ताला खुलेगा। बस एक नाम पकड़ा दिया, उसको जाप करते जाओ। फिर सबसे आदि शंकराचार्य जो सबके कर्मों के अनुसार फैसला सुनाता है वो परमात्मा है, और जो उससे भी जो बचा लेता है वो गुरु है। तो गुरु न चेला पुरुष अकेला, फिर वो गुरु से गुरु दक्षिणा से भी उऋण हो जाता है। कब? जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता न यो मैं न यो माता न जन्मा, न बंधुर न मित्र, गुरु नैव शिष्य। अब मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई मेरा शिष्य नहीं है। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपे शिवय केवलो, जबकि आदि शंकराचार्य के गुरु थे। लेकिन अब कहा कि नहीं, अब मेरे अंदर कोई जाति का भेद नहीं, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा। तो कबीर साहब ने भी इसी कहा कि सतगुरु अजब पिलाई बूटी, जब ते पायो नाम पदारथ काल की अखियाँ फूटी। तो न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता न यो मैं न यो माता न जन्मा। अब माता से जन्म नहीं हुआ, बताइए इतनी झूठ बात। पिता नहीं हो, मेरा माता पिता से जन्म नहीं हुआ। तो वास्तव में इस शरीर का जन्म तो माता पिता से ही होता है, लेकिन जो स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस स्वरूप का जो जन्म है वो सद्गुरु की सेवा और उससे दी हुई साधना के द्वारा होता है। माता पिता का उसमें कोई, इसलिए कहा न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता नहीं हो मैं नहीं हो माता न जन्मा, न बंधुर न मित्र गुरु न शिष्य। अब शिष्य भी नहीं, गुरु भी नहीं। कबीर साहब ने कहा तहाँ न उपजे मरे न बिन से नहीं काल का फेरा, अवधु बेगम देश है मेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो नहीं तह द्वैत बखेड़ा, तहाँ न ईश्वर जीव न माया, पूजक पूज्य न चेरा। न कोई पूजक बचा न पूज्य, नहाता ही
नहाते हैं द्वैत बखेड़ा। कहते हैं कबीर सगुन उपासक रहे, कहाँ वहाँ द्वैत का बखेड़ा ही नहीं, अद्वैत की स्थिति मिल गई। गुरु न चेला पुरुष अकेला। बताइए, जल, जल की लहर, बूंद, इन तीनों में बताइए, पहले नाम अलग अलग है ना, लेकिन इन तीनों में पानी है कि नहीं? समुद्र, समुद्र की लहर और बूंद, नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों में पानी। उस परमात्मा का अस्तित्व सब में है, नाम अलग अलग समझने के लिए कर दिया। जब आप किसी जड़ से बंधे हैं, जड़ता है, जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो न मज्जन पाई अभागा। जड़ें जो हैं नीचे की तरफ जाती। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो केवल नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, वह अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बारंबार अजस्रासुर योनि में गिराता हूँ। मुझे न प्राप्त होकर वो उत्तरोत्तर गिरते ही चले जाते हैं, गिरते ही चले जाते हैं। इसलिए वेद की जो ऋचा है, क्या कहती है? उत्तिष्ठति, उठो, गिरो नहीं, अपने आप को देखो कहाँ जा रहे हो। उत्तिष्ठति जागृति प्राप्त बरानी बोधत। जबकि पहले आदमी जागता है फिर उठता है। पहले आप जागते हो कि नहीं खाट से, तब उठते हो कि पहले उठ जाते हो फिर जागते हो? यहाँ कहते हैं उत्तिष्ठति, उठो, जागृति, जागो, देखो इस संसार में कौन है आपका। सब छोड़ छोड़ कर विदा हो रहे हैं, जिनके पीछे आपने कई बार अमूल्य जीवन को नष्ट किया। देखो जाग कर, दुख में, स्वप्न में आपको सांप काट रहा है, दुश्मन मार रहे हैं, आपने 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी स्वप्न में, कितने दुखी हैं। लेकिन जागने के बाद क्या स्वप्न वाला दुख रहेगा? क्या स्वप्न के पाप से बन सकते हो जागने के बाद? नहीं बनते ना। इसी प्रकार जाने ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास भी। जागने के बाद जो स्वप्न के पाप हैं, उन पापों से वो मुक्त हो जाता है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच छूट जाता है। इसलिए का उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य वरानी बोधत। जो बोध स्वरूप महापुरुष हैं उनकी प्राप्ति करो, उनके पास जाओ। तो कहते हैं उठ करके जाग करके हम करें क्या? प्राप्य वरानी बोधत। क्यों? क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठ करके जाग करके आपको जिस रास्ते पर चलना है वो छुरे की धार है। उस छुरे की धार पर चलने की कला सदगुरु के पास है। क्षुरस्य धारा, मुश्किल अगम पंथ का चलना धारा, खाने छुरों का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरों का। क्षुरस्य धारा निष्ठा, ज्ञान के पंथ कृपाणे की धारा। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन बात जो वेद, आप देखो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, अगर आग परमात्मा है तो आग को जो भी छुएगा एक ही गुण बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। कबीर साहब मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागभूषण तो कहते हैं हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन अपने समय के सर्वोपरि विद्वान कागभूषण के आश्रम में तो शंकर जी भी पढ़ने जाते थे। तब कछुकाल मराल धन धरते हैं किन्हीं निवास, सादर सुन रघुपति चरित पुण्य आयो कैलाश। शंकर जी ने स्वयं कहा, अब अनपढ़ थे। बसहि सकल मति विमल मराला, नित नूतन सुंदर सब काला। वहाँ सब मराल ही। तब कछुकाल मराल तन धरता है किन्हीं निवास। केवल मरालों का ही प्रवेश था। वो सादर सुन रघुपति चरित पुण्य आयो, और हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। कागभूषण बिल्कुल अंगूठा छाप। कबीर कहते हैं मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और उस कबीर पे अगर कोई रिसर्च कर लेता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको PhD की डिग्री दे देती। एक अनपढ़ के जीवन को
हमें समाज में सम्मान के लायक डिग्री मिल जाती। क्या था उनके पास? किसी वैज्ञानिक पे तो कोई रिसर्च नहीं करता, अनपढ़ों पे कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में संसार को देने लायक उन्हीं महापुरुषों के पास था और है। संसार में केवल संत ही ऐसा है जो मानव जाति का सच्चा हितैषी है, जो कभी किसी का कल्याण नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने वो रास्ता दिया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूल ही सैये फूले फरे अघाए। तो क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्पथस्तत् कवयो वदंती, ये तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा है, जो बोध स्वरूप महापुरुष हैं। निष्ठा दुरत्या दुर्ग, बड़ा दुस्तर दुर्ग है जिसमें आपको प्रवेश करना है, कोई भी तो ऐसी बात नहीं है। तो महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण की भांति जो लुप्त साधन था उसको सबके सामने रखा, और यही सबका कर्तव्य भी है। अलग से कोई ग्रंथ का विस्तार या अलग से उपदेश की जरूरत ही नहीं। साधन और उस साधन की जागृति, जिसने ईश्वर को पाया, बस टूटी फूटी सेवा उनकी, जैसा हनुमान जी ने किया, और नाम का जाप। फिर धीरे धीरे आपको साधन भी समझ में आने लगेगा। फिर भगवान भीतर से पढ़ाने लगेंगे, बाहर से भी पढ़ाएंगे और भीतर से। प्रसाद